15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई में अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सीधे तौर पे नीतीश कुमार को चुनौती दे दी है। आज पार्टी दफ्तर में प्रेस वार्ता करते हुए जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार के 15 साल के ऊपर चुनौती दिया और साथ ही साथ 2005 तक लालू राबड़ी के शासनकाल के तमाम उन बिंदुओं पे चर्चा करने की बात कही जब बिहार में अपराध का ग्राफ क्या था और नीतीश कुमार के शासनकाल में अपराध का ग्राफ अब तक क्या है। उसी की जिक्र कर रहा हूँ और इस तरह से बढ़ते बढ़ते जब आज मैं बात कर रहा हूँ तो करीब करीब 80% पर चले गए। हमने सौंपा 65%, आप चले गए 80% पर। भारत के अपराध के औसत पर नीतीश जी जवाब दो नौजवानों को, अपराध आपने क्यों बढ़ाया? श्रीमती राबड़ी जी के सरकार में जब अपराध भारत के पैमाने पर केवल 1 लाख पर 108 था तो तुम 222 पर कैसे पहुंचा दिया? जब भारत के औसत का केवल 65% ही भारत में बिहार में अपराध था तो आपने 80% पर क्यों पहुंचा दिया? नौजवानों को बरगलाइए मत नीतीश जी, एक एक बिंदु पर बहस के लिए हम लोग तैयार हैं। जब उस दिन मैंने कहा था कि बिहार में 2019 में 2,66,000 और जिसको मैंने औसत क्राइम रेट में भी कन्वर्ट करके आपको बताया है। हिम्मत हो तो इस दस्तावेज को चुनौती दीजिए, हिम्मत हो तो फिर आइए मीडिया के सामने। कैसे 2005 में जब बिहार आपको हमने सौंपा, आप अपराध की उच्चतम श्रृंखला पर कैसे बिहार को हमने खड़ा कर दिया? आप लोग भी नौजवान हो, मैं दस्तावेज कागज भी दे रहा हूं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का दस्तावेज छपा छपे रहता है। विधानसभा में बहस का भी प्रोसीडिंग है हम लोग के जमाने में। अब एक बात पर आते हैं, भूलना मत कि उस समय नरसंहार होता था, मैं उसकी भी जिक्र कर रहा हूं। नरसंहार 77 से बेलछी में शुरू हुआ था और बेलछी उनका इलाका है, नालंदा जिला का, और बेलछी के अपराधियों को इन्होंने विधानसभा तक पहुंचाया था। 77 में शुरुआत हुआ, लेकिन शुरुआत हुआ 77 में, अंत कब हुआ? हम लोग 2005 तक सरकार में थे। मैं चुनौती देकर के कह रहा हूं, इसका अंत हुआ 2000 में। हो सकता है इस खतरनाक चीजों को हम सामाजिक सौहार्द या अन्यों को दंड देने में हमारी जितनी भी क्षमता थी, हम उसका प्रयोग करते 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 77 के अपराध और नरसंहार को 2000 याद रख लेना, हम लोग 2000 में खत्म कर दिए और 2000 से 2005 तक कोई भी नरसंहार नहीं हुआ। कल्पना कर लीजिए, अपराध में भी हमने बिहार को शांत और नरसंहार में भी आपको शांत हमने प्रांत को सौंपा। लेकिन फिर गोपालगंज में नरसंहार, बेलछी के प्रतिनिधि श्री नीतीश कुमार, जब आप गोपालगंज में फिर नरसंहार करते हो तो हम लोगों को वह दिन याद आ जाता है कि 77 की घटना को खत्म करने में हमें समय लगा, लेकिन 2000 में हमने खत्म कर दिया। फिर आपने उसको नरसंहार में बदल दिया। तेजस्वी जी की उस दिन यात्रा क्या थी? बिहार के जन को भरोसा देने के लिए हम विपक्ष के लोग, हम वे लोग जो अपराध को घटाए थे, जो नरसंहार से मुक्त किए थे, हम आपको भरोसा देते हैं कि बिहार जब हमारे हाथों में दोगे आप, तो हम बिहार को फिर शांत करेंगे, जैसे 1990 से लेकर के हमने शांत किया 2005 के अंदर, और नीतीश कुमार जिस तरह 2006 से लेकर के भयानक अपराध का स्तर को बढ़ा दिया 2019 तक, संख्या में भी
और 1 लाख पर जिसको हम कहते हैं अपराध संज्ञे, आपके संज्ञे अपराध कीजिए, जिसको क्राइम रेट कहते हैं। और भारत के अपराध औसत से हम 65% पर सौंपा, आपने 80% पर पहुंचा दिया। इसके बाद भी नौजवानों को बरगला रहे हो। मैं आज आप लोग के माध्यम से कह रहा हूं, नौजवानों, आपके रोजगार का सवाल हो, बिहार की शांति का सवाल हो, बिहार में उत्पादन का सवाल हो, बिहार में खेती का सवाल हो, बिहार में आपके इज्जत और मान मर्यादा का सवाल हो, जिसको इन्होंने एक पत्र लिख करके धद्दी झद्दी उड़ा दिया है, ये असत्य बोल रहे हैं। हिम्मत हो तो नीतीश जी आओ, सबके सामने जन अदालत में हमारी आपकी बहस हो। 15 साल शुरू से अंत तक अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग में मैं अकेले था, संख्या और थी लेकिन शुरू से अंत तक मैं था। और मुख्यमंत्री की हैसियत से नीतीश कुमार शुरू से अंत तक 15 साल में आप हो, तो बहस के लायक तो आप हो या हम हैं। लेकिन अकेले अकेले क्यों भ्रम फैला रहे हो? मेरी चुनौती को स्वीकार करो, मैंने चुनौती स्वीकार किया है। 15 साल बराबर 15 साल अर्थव्यवस्था के बारे में भी बहस, खेती के बारे में भी बहस, याद रख लेना शिक्षा के बारे में भी बहस, पढ़ाई के बारे में भी बहस, हर बिंदु पर पर्यटन हो, पर्यावरण हो, सबकी बहस कर लो बारी बारी। मैं तैयार हूं। आज के दिन मैं आप सबके सामने अंतिम शब्द कह रहा हूं, बिहार के नौजवानों, नीतीश कुमार इस बिहार को बर्बाद कर दिया और इस बार का कोरोना नंगा कर दिया उनको। जिस ढंग से पलायन हुआ और जिस ढंग से वापसी में इन्होंने लाठी डंडे चलाया, लोगों को मारा पीटा, केस किया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जो तेजस्वी कहते थे वापस लाओ, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, 15 दिन के भीतर मजदूरों को अपने घर पे पहुंचाओ। इसके बावजूद भी अभी नीतीश जी आपको बोलने लायक हो? किसकी स्वीकृति और किस पर मोहर लगाया? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तुमको महाजंगल राज कहा और तुम्हारे स्टैंड के खिलाफ कहा। नहीं, भारत के भीतर जहां भी हो हमारे मजदूर भाई, उन्हें सब सम्मान घर 15 दिन के भीतर पहुंचाओ। इसलिए नीतीश जी, आप बुद्धि से, आप अपने कार्य से, अपनी वाणी से, अपने चाल चलन से आपने बिहार में अपनी विश्वसनीयता खो दी है। आपसे बिहार नहीं संभलेगा। नौजवान तेजस्वी को आने दीजिए। जगदानंद सिंह ने कहा कि जब लालू राबड़ी की सरकार थी और 2005 में हम अपराध को घटा के 108 पे 1 लाख की संख्या पर ला के रखे थे, वहीं 2019 में जब नीतीश कुमार की शासनकाल है, ऐसे में अपराध का आंकड़ा 200 से ज़्यादा हो गया है। ऐसे में जो लोग जंगल राज कहा करते थे लालू राबड़ी के शासनकाल को, वो बताएं कि किस वक्त में अपराध बढ़ा है, नरसंहार कब ज़्यादा हो रहा है। जब 2000 में नरसंहार को हमने रोक दिया था, हमारी सरकार में नरसंहार पे अंकुश लगा दिया गया था, ऐसे में गोपालगंज नरसंहार किसके शासनकाल में हो रहा है? जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार को खुला चुनौती देते हुए कहा कि आप हर मोर्चे पर हमसे बहस कीजिए, बातचीत कीजिए, क्योंकि पिछले 15 साल से आप भी सरकार में हैं, मुख्यमंत्री हैं, और पिछले 15 साल जिस समय लालू राबड़ी की सरकार थी, उस समय भी हम सरकार में शामिल थे। ऐसे में आइए हम जनता की अदालत में खुली बहस करने के लिए तैयार हैं। अब चुनौती जगदानंद सिंह ने दे दिया है नीतीश कुमार को। देखना है बिहार में पोस्टर वार से शुरू हुई सियासत अब टेबल तक पहुंच गई है। जगदानंद सिंह का जो सवाल है, क्या आरजेडीयू की तरफ से कोई उस पर जवाब आता है? क्या नीतीश कुमार इस बहस के लिए तैयार हो पाते हैं? नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बिहार में 2020 का विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने दाव और तुरुप का एक का खोलने में लगे हैं। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।